आज की कक्षा में हमने कक्षा 8 से गणित विषय का बैंकिंग टॉपिक लिया है। इसके अंतर्गत हम बैंक की उपयोगिता, बैंक में हम कितनी प्रकार के खाते खुलवा सकते हैं, व बैंक से धन निकालना व जमा करना, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। ओके मैम। आइए विचार करते हैं कि बैंक की आवश्यकता क्यों पड़ी। पुराने समय में जब बैंक नहीं थे तो लोगों को अपने धन को सुरक्षित रखने की बड़ी समस्या थी। इसके लिए वे अपने धन को जमीन में गाड़ दिया करते थे या अन्य किसी स्थान पर छुपा दिया करते थे, लेकिन फिर भी चोर व लुटेरों से वे पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं था और कभी कभी तो वो खुद ही भूल जाते थे कि उन्होंने अपना धन कहाँ छुपाया है। वर्तमान समय में इसी धन को सुरक्षित रखने के लिए बैंकों का प्रयोग किया जाता है। बैंक एक ऐसी संस्था के रूप में कार्य करता है जहां हम अपना धन जमा करा सकते हैं, आवश्यकता पड़ने पर निकाल सकते हैं व हम वहां से ऋण के रूप में धन उधार भी ले सकते हैं। वर्तमान समय में प्रत्येक गांव व शहर में निजी व सरकारी बैंक स्थापित किए गए हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, HDFC बैंक आदि। तो बच्चों बताओ, क्या आपके गांव में भी कोई बैंक है? जी मैम, हमारे गांव में एक ग्रामीण बैंक है और मेरे पापा उस बैंक से पैसे भी निकाल कर लाते हैं। मैं एक बार उनके साथ गया था। अरे वाह मोनू, तो आपने बैंक देखा है। तो क्या आप बताओगे कि वहाँ पैसे निकालने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? वो तो मुझे नहीं पता मैम। कोई बात नहीं मानू, आज हम इसी सब के बारे में तो जानेंगे। बैंक में पैसे जमा करने निकालने के लिए सबसे पहले आवश्यकता होती है वहाँ एक खाता खुलवाने की। बैंक से खाता खुलवाने का फॉर्म लेकर आप वहाँ पर एक खाता खुलवा सकते हो। खाते कई प्रकार के होते हैं जिन्हें आप अपनी आवश्यकता के अनुसार खुलवा सकते हो, जैसे बचत खाता, चालू खाता, सावधि जमा खाता, आवर्ती जमा खाता व अल्पव्यस्क का खाता। मेरा भाई हमेशा मेरे पैसे चुरा लेता है। मैं भी बैंक में एक खाता खुलवाऊंगी। मैम, क्या मेरा बैंक में खाता खुल सकता है? बिल्कुल मीनू। इसकी और अधिक जानकारी के लिए आज हम पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर सर से मिलने चलेंगे। ये हेलो सर। अरे आज तो सभी बच्चे एक साथ। कहो बच्चों, कैसे आना हुआ? आज हम सब आपसे बैंक में खुलने वाले खातों के विषय में जानकारी प्राप्त करने आए हैं। ओहो अच्छा, वेरी गुड। जो बैंक में खाता खुलवाने के लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा, लेकिन उससे पहले ये जानना आवश्यक है कि आप कौन सा खाता खुलवाना चाहते हैं। बैंक में मुख्यतः 5 प्रकार के खाते खोले जा सकते हैं, जिन्हें आप अपनी आवश्यकता के अनुसार चुन सकते हैं। सबसे पहला है बचत खाता। इस खाते का मुख्य उद्देश्य कम और मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए बचत की भावना को प्रोत्साहित करना है। यह खाता बैंक द्वारा निर्धारित धनराशि जमा करके खोला जा सकता है। इस खाते में जमा धनराशि पर बैंक द्वारा कुछ ब्याज भी प्रदान किया जाता है। दूसरा खाता है चालू खाता। बड़े व्यापारी और संस्थाएं नगद लेन देन नहीं करते, वे चेक द्वारा ही लेन देन करते हैं, इसलिए वे बैंक में अपना चालू खाता खोलते हैं। इस खाते में जमा धनराशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता, लेकिन इसमें बचत खाते की अपेक्षा कई बार धन निकाला या जमा किया जा सकता है। यह है सावधि जमा खाता, जिसे हम आम भाषा में FD भी कहते हैं। इसमें धन एक निश्चित अवधि के लिए जमा किया जाता है। बैंक खाताधारी को एक प्रमाण पत्र प्रदान करता है, जिस पर राशि, समय, ब्याज आदि लिखा रहता है। खाताधारी अवधि की समाप्ति पर धन निकाल लेता है। यदि उसे पहले धन की आवश्यकता होती है तो तब भी FD से धन निकाला जा सकता है। FD पर मिलने वाला ब्याज बचत खाते की अपेक्षा ज्यादा होता है आवर्ती जमा खाता। इसमें एक निश्चित धनराशि प्रति माह जमा करानी होती है। इस खाते में ब्याज की दरें बचत खाते की दर की अपेक्षा अधिक होती हैं। यह योजना उन व्यक्तियों के लिए ज्यादा उपयोगी है जो नियमित रूप से धनराशि बचाना चाहते हैं। यह योजना डाकघरों में भी संचालित है और उनकी ब्याज दरें बैंक के ब्याज दर की अपेक्षा अधिक होती है। और सबसे अंत में आता है अल्पवयस्क का खाता। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अल्पवयस्क कहा जाता है। यह अपने नाम से
या अपने अभिभावक के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी बच्चे की आयु 10 वर्ष से अधिक होनी जरूरी है। तो बच्चों, अब आप खातों के विषय में पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे। जी सर, इसका मतलब मैं भी बैंक में अल्पवयस्क का खाता खुलवा सकती हूँ। इससे मेरे पैसे सुरक्षित भी रहेंगे और मुझे ब्याज भी मिलेगा। लेकिन यदि कभी मुझे पैसों की जरूरत पड़ी तो मैं पैसे कैसे निकाल पाऊंगी? तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा मीनू। बैंक से धन निकालने की कई विधियां हैं, जैसे आहरण फॉर्म या विड्रॉल फॉर्म द्वारा, चेक द्वारा या एटीएम द्वारा। यह आहरण फॉर्म का एक नमूना दिया गया है। इसमें आप जरूरी जानकारी जैसे खाता नंबर, जितनी धनराशि निकालनी है, नाम और साइन करके बैंक अधिकारी के सामने प्रस्तुत करेंगे। बैंक अधिकारी इस जानकारी का मिलान करते हैं और उपयुक्त पाए जाने पर धन ग्राहक को दे दिया जाता है। दूसरा तरीका है चेक द्वारा। आहरण फॉर्म की तरह चेक भी बैंक द्वारा दी गई एक पर्ची के रूप में होता है। चेकों पर एक संख्या पड़ी होती है तथा यह ग्राहक को 10, 20, 25 या 100 चेकों की पुस्तिका के रूप में दी जाती है। आहरण फॉर्म बैंक से निशुल्क प्राप्त होता है, लेकिन चेकबुक के लिए बैंक को एक निश्चित राशि का भुगतान करना पड़ता है। चेक भी 3 प्रकार के होते हैं: वाहक चेक, आदेशित चेक और रेखांकित चेक। वाहक चेक जिसके नाम पे होता है वह स्वयं अथवा किसी के द्वारा उस पर लिखी धनराशि को बैंक से प्राप्त कर सकता है, परंतु आदेशित चेक का भुगतान बैंक उसी व्यक्ति को करेगा जिसके नाम चेक काटा गया है। रेखांकित या क्रॉस चेक सबसे सुरक्षित चेक है। इस चेक का भुगतान चेक धारक केवल अपने खाते में जमा करके ही प्राप्त कर सकता है। इस चेक में बाएं कोने पर 2 तिरछी समांतर रेखाएं खींच दी जाती हैं और उनके बीच में अकाउंट पे ओनली लिख दिया जाता है। और तीसरी विधि है एटीएम द्वारा। एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। एटीएम के संचालन हेतु एटीएम कार्ड की आवश्यकता होती है। इस कार्ड में आगे की तरफ एक इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी होती है तथा पिछले हिस्से में एक खास चुंबकीय पट्टी होती है जिसमें खाता धारक की पहचान संख्या व अन्य आवश्यक जानकारियां कोड के रूप में अंकित होती हैं। एटीएम द्वारा पैसे निकालने के लिए एटीएम कार्ड को मशीन में निर्धारित स्थान पर डाला जाता है, जहां पर एक हरी लाइट जलती रहती है। इसके बाद भाषा चयन किया जाता है। आगे की कार्रवाई के लिए एटीएम पिन की मांग करता है, जो बैंक द्वारा एटीएम कार्ड के साथ दिया जाता है। पिन डालने के बाद ग्राहक को अपना अकाउंट का चयन करना होता है। इसके बाद वह धनराशि लिखें जो आप खाते से निकालना चाहते हैं। धनराशि लिखने के बाद ओके विकल्प का चयन करें। वह धनराशि आपको मशीन द्वारा प्राप्त हो जाएगी। सभी बैंक अपने ग्राहकों को 24 घंटे एटीएम की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। तो बच्चों, अब आपको बैंक के बारे में पर्याप्त जानकारी मिल गई होगी। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलो बच्चों, अब अपने स्कूल वापस चलते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, आज हमने जो कुछ भी सीखा, अब हम उसका अभ्यास कर लेते हैं। अब हम बैंकिंग को एक कॉन्सेप्ट मैपिंग के जरिए समझने का प्रयास करेंगे। बैंक एक ऐसी संस्था है जहां धन जमा करना, निकालना व ऋण प्राप्त करना आदि कार्य किए जाते हैं। खातों के प्रकार: बचत खाता, चालू खाता, सावधि जमा खाता, आवर्ती जमा खाता व अल्पवयस्क का खाता। बैंक से धन निकालने की 3 विधियां हैं: निकासी फॉर्म द्वारा, चेक द्वारा व एटीएम द्वारा। चेक 3 प्रकार के होते हैं: वाहक चेक, आदेशित चेक व रेखांकित चेक। आज का विषय हम यहीं समाप्त करते हैं।